Hello friends, I am Jayashree Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 5th लेसन डेसिमल फ्रैक्शंस। इस लेसन में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 14। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो इस प्रैक्टिस सेट के लिए ज़रूरी है। लास्ट ईयर हमने प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, ये सब कुछ सीखा है। तो इस साल भी हमको प्लेस वैल्यू ही निकालनी है, लेकिन इसमें डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये कैसे निकालना है देखते हैं। सपोज आपको ये नंबर दिया है 679.25। तो 679 ये तो जैसे हम प्लेस वैल्यू पहले से निकालते आए हैं कि ये जो है 100 प्लेस का नंबर है, ये टेंस प्लेस का नंबर है और ये यूनिट प्लेस का नंबर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू हमको पता है, हम इसको क्या बोलते हैं 679, राइट। तो 600 मतलब इसकी प्लेस वैल्यू है 600, इसकी प्लेस वैल्यू है 70 और इसकी प्लेस वैल्यू है 9, राइट। तो इसको हमने क्या किया 6 × 100 किया, इसको क्या किया 7 × 10 किया, क्योंकि ये क्या है टेंस प्लेस का नंबर है, टेंस। ये क्या है 100 प्लेस का नंबर है। ये जो यूनिट प्लेस का नंबर है इसको हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 × 1। तो ये क्या है यूनिट है, इसलिए हमने इसको यूनिट से मल्टीप्लाई किया। यूनिट मीन्स सिंगल डिजिट 1, ओके। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पर और कोई डिजिट होता तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, या आगे उसके होता तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते। ऐसे ही पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं उनको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। अब पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर होते हैं ये क्या है 0.25, राइट। तो ये इसको कहते हैं 10th प्लेस। तो ये जो 2 है ये कौन सी प्लेस पर है 10th प्लेस पर है। 10th मतलब 1/10 प्लेस पर है, ओके। तो 10th मतलब 1/10। तो ये जो नंबर है 2, तो इसको हम क्या करेंगे 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 1/10 क्या आता है 2/10 आता है। 2 × 1 और नीचे इसका कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, तो 10 × 1 तो 2/10। तो 2/10 अगर है तो इसको हम कैसे लिखते हैं 2 के नीचे 10 है, तो यहाँ पर कितना जीरो है 1, एक ही जीरो है। तो एक जीरो है इसलिए एक डिजिट छोड़ के हमको पॉइंट देना है, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के हमको पॉइंट देना है। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो राइट साइड से सिर्फ एक डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना है। ये देखिए ये नंबर क्या है 5, ये 100th प्लेस पर है, 100th प्लेस पर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये इसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 1/100। तो ये क्या होता है 5/100 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 जीरो है इसलिए हम क्या करेंगे राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.05। ये डिजिट तो लिखना है और एक जीरो देकर पॉइंट देना है। तो ये 2 जीरो है इसलिए यहाँ 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दिया है, ओके। अगर 3 नंबर रहे यहाँ पर, अगर यहाँ पर 7 होता तो हम क्या करते इसको 7/1000 करते। ये 3rd प्लेस है, यहाँ पर 2/10, ये 5/100, ये 7/1000। तो 7/1000 अगर होता तो इसको कैसे लिखते राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के हमको पॉइंट देना है। तो 2 जीरो देंगे और 7 लिखेंगे, तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर हमने पॉइंट दिया है, ओके। तो इस तरह से हमको प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 14। आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 14 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर 378.025। जब नंबर पढ़ते हो तो पॉइंट के आगे जो नंबर्स होते हैं उनको सिंगल सिंगल नंबर्स के हिसाब से पढ़ना है। आपको 025 इसको पढ़ना है, इसको 025 ऐसे नहीं पढ़ सकते, ओके। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 378
यहाँ का नंबर जो है ये कंप्लीट पढ़ सकते हो 378.025। ओके, तो इसको ऐसे पढ़ना है। तो अब ये जो नंबर दिया है इसके सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू इस टेबल में हमको लिखनी है। तो यहाँ पर 100 प्लेस पर क्या है 3 है, तो 378 300 मतलब 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 300। ओके, ये हमको उन्होंने पहले ही फिल करके दी है। 70 मतलब ये 10th प्लेस का नंबर है, इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 7 इंटू 10 करेंगे, तो ये क्या आएगा 7 इंटू 10 मतलब ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 70। ओके, ये यूनिट प्लेस का नंबर है तो 8 इंटू 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8 इंटू 1 तो इसकी प्लेस वैल्यू आती है 8। तो ये प्लेस वैल्यू इसकी 70 है, इसकी 8 है। ओके, ये जो नंबर्स है इनसे हमको इन नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो नंबर है 0 2 5 उनकी प्लेस वैल्यू अब हम लिखेंगे। तो 10th प्लेस जो है THS लिखा है, यहाँ पर टेंस नहीं लिखा है, THS 10th प्लेस लिखा है। तो 10th प्लेस का नंबर जो है तो उसको हम क्या करेंगे 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसी भी प्लेस पर अगर होगा तो भी उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होती है। तो ये जो 0 है इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। अगर किसी भी प्लेस पर 100th प्लेस पर या 1000th प्लेस पर भी 0 हुआ तो उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू 0 है। अब ये जो नंबर है 225 इसमें का ये जो 2 है तो इसको ये कहाँ है 100th प्लेस पर है, ये है 10th प्लेस, ये है 100th प्लेस और ये है 1000th प्लेस। ओके, तो ये 100th प्लेस का नंबर जो है उसको 1/100 से हमको मल्टीप्लाई करना है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1/100, तो ये क्या आता है 2/100 आता है, राइट। तो 2/100 को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 0 है तो हमको राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है। तो हम इसको लिखेंगे 0.2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, इसलिए एक 0 लिखेंगे और एक 2 लिखेंगे। तो 1 और 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड से पॉइंट देना है। तो ये क्या है 2 की प्लेस वैल्यू है 0.02। नाउ 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये है 1000th प्लेस पर। ये इन्होंने दिया है आंसर, लेकिन फिर भी आप समझ के ले लीजिए कि ये कैसे आया है। ये है 1000th प्लेस पर, तो इसको 5/1000 करेंगे। तो 5/1000 की ये 3 0 है, इसलिए 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट दिया है। तो ये है 0.005। तो ये 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 0.005। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमको सॉल्व करने हैं। तो ये सिंपल एडिशन है, लेकिन सिर्फ आपको ये एक बात याद रखनी है एडिशन करते वक्त कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ओके, तो ये नंबर्स कैसे लिखना है देख लेते हैं। ये है 905.5, ये है 27.195। तो 27 है इसलिए ये सेकेंड डिजिट से लिखेंगे 27, मतलब 10th प्लेस से लिखेंगे। ये 10th प्लेस, ये यूनिट प्लेस, राइट। और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दिया। और 195 तो लाइन से लिखेंगे, 5 के नीचे 1 लिखेंगे 95। ओके, अब 5 के ऊपर हम कितने भी 0 दे दो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट के आगे जो नंबर होता है उसके बाद आप कितने भी 0 उसके ऊपर दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम 0 0 भी लिखे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको हमको सिंपल एडिशन करना है। यहाँ पर क्या आएगा 0 + 5 5, 9 + 0 9, 5 + 1 6। पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट वैसे की वैसे दे देंगे। ये क्या आता है 5 + 7 12, कैरी 1, 2 + 1 3 एंड दिस इज 9। तो आंसर आता है 932.695। ओके, तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट 39 + 700.65।
तो 39, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम 0.000 लिख सकते हैं। ओके, अब 700.65, ये एक जीरो, 2 जीरो भी लिखे तो चलेगा, यहाँ पर 2 ही डिजिट है। अब 700 है, ये टेंस प्लेस है तो ये 7 हमको 100 प्लेस पे लिखना है। 700.65 ओके। अब इसको ऐड करेंगे, 0 + 5 5, 0 + 6 6, पॉइंट दे दिया। अब ये 9 + 0 9, ये 3 + 0 3 एंड 7 एज इट इज। तो 739.65 ये है हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये है 40 + 27.7 + 2.451। तो 40 को 40.000 लिखेंगे। 27.7 लिखेंगे और आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे हम कितने भी जीरो दे सकते हैं, तो 700 लिख देंगे। और 2.451, तो 2 हम यूनिट प्लेस पर लिखेंगे, 2.451। अब इनको ऐड करेंगे। अब सिंपल जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही एडिशन करना है। तो 0 + 1 1, 5 + 0 5, 7 + 4 11, 1 नीचे लिखेंगे, यहाँ 1 कैरी करेंगे। तो ये क्या आता है, 7 + 1 8 + 2 10, ये पॉइंट एज इट इज दे देंगे। 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 4 + 1 5 + 2 7, तो आंसर आता है 70.151। ओके, यहाँ पर गलती से मैंने यहाँ 5 लिखा है, ये 7 चाहिए, यहाँ पर 7, और उसकी वजह से ये भी 7 हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ आता है 932.697। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। तो ये 3 सब्ट्रैक्शन हमको करने हैं। तो जैसे हमने एडिशन में किया है सेम उसी तरह से हमको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 10th के नीचे 10th और 100th के नीचे 100। तो जो जो प्लेस वैल्यू जिसकी है उस प्लेस पर वो नंबर आना चाहिए, तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। ओके, ये है 85.96, उसके नीचे सब्ट्रैक्ट करना है 2.345। तो 2 है, ये यूनिट का नंबर है, इसलिए इसको यूनिट प्लेस पर लिखेंगे, 2.345 राइट। अब यहाँ पर 1000th प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो हम 0 दे सकते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन करने की मेथड सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ 0 हमने लिया है, इसको हम कट करेंगे, इसको 10 कर देंगे, इसको 5 कर देंगे। तो 10 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो 5 आता है, 5 - 4 1, 9 - 3 6, पॉइंट एज इट इज, 5 - 2 3 एंड 8 एज इट इज। तो हमारा आंसर आता है 83.615। नाउ नेक्स्ट, 632.24, 632.24 माइनस 97.45, तो ये टेंस प्लेस पर 9 लिखेंगे, 97.45। अब सब्ट्रैक्ट सेम मेथड से करेंगे, 4 से 5 माइनस नहीं होता है इसलिए इसको 14 और इसको 1 करेंगे। तो 14 - 5 करेंगे तो आता है 9, 1 में से 4 माइनस नहीं होता है इसलिए इसको 11 करेंगे और इसको 1 करेंगे। 11 - 4 अगर करेंगे तो क्या आता है, ये आता है 7, पॉइंट एज इट इज दे देंगे। यहाँ पर 11 करेंगे, इसको 2 करेंगे। 11 - 7 करेंगे तो आता है 4, इसको 12, इसको 5, 12 - 9 3 और 5 एज इट इज। तो हमारा आंसर आता है 534.79। नाउ नेक्स्ट, 200.005 माइनस 17 है, तो इसको टेंस प्लेस पर 1 लिखेंगे, 17.1
1.86। अब सेम मेथड है, इसको 15, इसको 9, इसको 9, इसको 9 किया इसलिए इसको भी 9, इसको भी 9 और इसको 1। तो 15 माइनस 6 आता है 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8 पॉइंट, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8 और 1 एज इट इज। तो हमारा आंसर आता है 182.819। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी आपके बुक में पढ़िए और स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ओके। अविनाश ट्रेवल्ड 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार and walked 460 meters. How many kilometers did he travel altogether? Write your answer in decimal fractions. तो ये जो क्वेश्चन है इसका पहले हम मीनिंग समझ के लेते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अविनाश ने 42 किलोमीटर 365 मीटर बस से ट्रैवल किया, 12 किलोमीटर 460 मीटर कार से ट्रैवल किया और 640 मीटर उसने वॉक करके ट्रैवल किया। तो टोटल उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया ये हमको फाइंड आउट करना है। जब भी आपको ऑल टुगेदर पूछा है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो उसने जितना भी ट्रैवल किया कार से, बस से और वॉकिंग से, ये टोटल कितना ट्रैवल किया ये हमको निकालना है, इसलिए हम तीनों की एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। अविनाश ने कितना ट्रैवल किया, 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड 640 मीटर इतना उसने वॉकिंग किया है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबको, तीनों को हम एक के नीचे एक लिखेंगे और उनका एडिशन करेंगे। ये हम इधर किलोमीटर लिखेंगे और इस साइड हम मीटर लिखेंगे। कितना है, 42 किलोमीटर 365 मीटर, राइट, 12 किलोमीटर और 460 मीटर्स और 640 मीटर्स इतना वॉकिंग किया है। यहाँ पर किलोमीटर में कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। इनका एडिशन करेंगे, 5 + 0 5, 6 + 6 12, 12 + 4 16, कैरी 1, 10 + 3 13 + 1 14, 14 4 नीचे ऊपर 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5, 4 + 1 5, 55 किलोमीटर एंड 465 मीटर्स इतना उसने ट्रैवल किया। ये 55 किलोमीटर एज इट इज लिख देंगे, 55 किलोमीटर्स एज इट इज लिख देंगे। और ये जो मीटर्स है, मीटर का जब आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड करना है। देखिए 1000 मीटर = 1 किलोमीटर होता है। तो 465 मीटर = हाउ मेनी किलोमीटर्स, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। मतलब 465 × 1 डिवाइडेड बाय 1000, 465 × 1 465 ही आता है, 465 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये क्या आता है, 0. देखिए 1 2 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना है। तो 1 2 3 डिजिट यहाँ पर है ऑलरेडी, तो इसको 465, तो 0.465 इतने क्या है, ये किलोमीटर्स है। क्या करेंगे, 55 किलोमीटर्स प्लस 0.465 किलोमीटर्स, तो ये क्या आता है, 55.465 किलोमीटर्स। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 55.465 किलोमीटर्स, ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये यहाँ पर मीटर का किलोमीटर में कन्वर्जन करना ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज Aisha bought 1.80 meter of cloth for her salwar
and 2.25 meter for her kurta. If the cloth costs 120 rupees per meter, how much must she pay the shopkeeper? आयशा ने 1.80 मीटर इतना कपड़ा उसके सलवार के लिए खरीदी किया और 2.25 मीटर उसके कुर्ते के लिए खरीदी किया। वो जो कपड़ा था उसकी कॉस्ट है 120 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट 120 रुपीज़ है। तो जितना उसने टोटल कपड़ा खरीदी किया उसकी कॉस्ट कितनी है ये हमको फाइंड आउट करनी है, ताकि हम बता सके कि शॉपकीपर को उसने कितने पैसे दिए। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया है। 1.80 मीटर क्लॉथ उसने सलवार के लिए खरीदी किया, 2.25 मीटर उसने कुर्ते के लिए खरीदी किया। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि उसने टोटल क्लॉथ जो खरीदी किया वो कितना खरीदी किया। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू 1.80 प्लस 2.25। तो ये कितना आता है 5, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4.05 इतना मीटर उसने क्लॉथ खरीदी किया। अब कॉस्ट कितनी है 120 रुपीज़ पर मीटर। तो इसको हम 4.05 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर कपड़े की कीमत है 120 रुपीज़। तो 4.05 मीटर कपड़े की कीमत हमको जब फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 120 रुपीज, देन कॉस्ट ऑफ 4.05 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4.05 इंटू 120, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। 2 5 ज़ा 10, 0 लिखा 1, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 2 4 ज़ा 8। 1 से मल्टीप्लाई करना है इसलिए 2 0 दे देंगे। 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4। अब इनको ऐड कर देंगे। 0 यहाँ पर भी 0 आता है, 5 प्लस 1 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4। तो देखिए हमारा आंसर आता है 48,600। लेकिन हमको यहाँ पर पॉइंट देना है। तो पॉइंट कैसे देना है, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉइंट देने के लिए यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो हमको यहाँ जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है उतने डिजिट छोड़ के नीचे पॉइंट देना है। तो अगर नीचे भी पॉइंट होता तो वो भी हमको काउंट करना पड़ता, लेकिन यहाँ नीचे पॉइंट नहीं है इसलिए यहाँ के ये 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पॉइंट दिया तो हमारा आंसर क्या आता है 486 रुपीज़। तो आयशा ने टोटल जो क्लॉथ खरीदी किया उसके लिए कितना खर्चा किया 486 रुपीज़। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, she must pay rupees 486 to the shopkeeper. Okay, so ये है हमारा आंसर। Now next question. Sujata bought a watermelon weighing 4.25 kg and gave 1 kg 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? सुजाता ने 4.25 kg का एक वाटरमेलन मतलब तरबूज वो खरीदी किया। उसने 1 kg 750 ग्राम जो था वाटरमेलन का वो उसके आसपास के बच्चों को दिया। तो उसके पास कितना बचा ये हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सुजाता के पास जो वाटरमेलन था उसका वेट था 4.25 kg, मतलब 4 kg और 250 ग्राम। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ग्राम लिखेंगे। 4 kg 25 को हम 250 ग्राम्स लिख सकते हैं, राइट।
0.25 kg है। ये क्या है? 0.25 kg। तो इसको हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ग्राम में मिलेगा। तो 0.25 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.25 इंटू 1000 अगर हमने किया तो क्या आता है? 250 ग्राम। इसमें से उसने 1 kg 750 ग्राम आसपास के बच्चों को दे दिया। तो कितना बचा, ये जब हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? जो टोटल था उसमें से जो दिया उसने वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 kg 750 ग्राम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये 0, 5 - 5 0, इसको 2 को क्या कर देंगे? 12 कर देंगे, तो इसको 3 कर देंगे। 12 - 7 ये आता है 5, पॉइंट यहाँ पर दे देंगे, और 3 - 1 2। तो हमारा आंसर आता है 2 kg 500 ग्राम वाटरमेलन, इतना उसके पास बचा है। 2 kg 500 ग्राम वाटरमेलन इज लेफ्ट। kg 500 ग्राम वाटरमेलन इज लेफ्ट। ओके, तो ये है हमारा आंसर। नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज Anita was driving at a speed of 85.6 km/h. The road had a speed limit of 55 km/h. By how much should she reduce her speed to be within the speed limit? Anita 85.6 km/h इस स्पीड से ड्राइविंग कर रही थी, लेकिन उस रोड पर स्पीड लिमिट था 55 km/h। तो स्पीड लिमिट के अंदर रहने के लिए उसको उसकी स्पीड कितनी कम करनी चाहिए, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया है। ड्राइविंग स्पीड ऑफ अनीता कितनी है? 85.6 km/h, और स्पीड लिमिट कितनी है? 55 km/h। तो उसने कितनी रिड्यूस करनी चाहिए स्पीड, ये जब हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? जितनी उसकी स्पीड है उसमें से 55 किलोमीटर, मतलब जो स्पीड लिमिट है, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमको उसने कितनी स्पीड रिड्यूस करनी चाहिए ये पता चल जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। 85.6 माइनस 55.0। ओके, तो ये 6 - 0 आता है 6, 5 - 5 0, 8 - 5 3। तो हमारा आंसर आता है 30.6, मतलब 30.6 km/h अगर उसने कम कर दी उसकी स्पीड तो वो स्पीड लिमिट में आ जाएगी। ओके, सो हम आंसर क्या लिखेंगे? तो हम आंसर लिखेंगे शी शुड रिड्यूस हर स्पीड बाय 30.6 km/h टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 14। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।